सभी, आप बुरा नहीं माने तो आप ये रस्म नहीं कर सकती। क्या मतलब है सबीन रस्म नहीं कर सकती? ये रस्में सुहागनें करती हैं और सबीन की तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये बदशुगनी हो जाएगी, इसलिए मना कर रही है। आंटी, आप ये क्या घिसी पेटी पुरानी बातें कर रही हैं? आजकल कोई परवाह नहीं करता इन सब बातों की। और अलीना प्लीज तुम चुप करो। ऐसे खुशी के मौके पर ना रस्मों से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं। और सबीन जो है वो अलीना की इकलौती सगी फुप्पो है। जितना प्यार और मोहब्बत इसके दिल में है अलीना के लिए, मैं नहीं समझती कि किसी और में होगा। सबीन, तुम रस्म शुरू करो। सारू, हेलो। रुबाब, रुबाब कैसी हो तुम? तुम खुद सोचो कैसी हो सकती हूँ मैं। तुम्हारे झूठ और धोखे को जानने के बाद क्या हाल हो सकता है मेरा। क्या गुजरी होगी मेरे दिल पे जब मुझे ये पता चला कि तुम एक फ्रॉड हो। रुबाब, तुमने भी सब पर यकीन कर लिया? ये सब कुछ झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मुझे ट्रैप किया गया, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हें पता है सबके पीछे कौन है? तुम भी सुनोगी, तुम भी परेशान हो जाओगी। ये सब कुछ तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप ने किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मेरे खिलाफ ये झूठा केस बनाया गया है। मुझे फंसाने की कोशिश की गई है रुबाब। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं, तुम मुझसे बात ना करो, मुझसे दूर हो जाओ, और कोई वजह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राहील भाई या डैड क्यों करेंगे ऐसा तुम्हारे साथ? और डैड का क्या लिंक तुम्हारी कंपनी से? ये सब झूठ है, बकवास है ये। रुबाब, तुम अपने डैड की पावर्स को जानती हो ना, कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम एक बात समझने की कोशिश करो। उन्हें ना हमारे बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ ये सब कुछ प्लान किया है यार। प्लान के खिलाफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं, और कोई वजह नहीं है। रुबाब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और उन्हें इसी बात की तकलीफ है। वो तुमसे तो डायरेक्ट कभी नहीं कुछ कह सकते ना तुम्हें कभी रोकेंगे, लेकिन मुझे तो रोक सकते हैं। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, कभी कहीं छुप रहा हूं, कभी कहीं छुप रहा हूं। मैं अपने घर नहीं जा सकता, तुमसे नहीं मिल सकता। तुम मेरी कंडीशन नहीं समझ पाओगी, इसलिए कह रहा हूं एक बार सिर्फ मुझसे मिलोगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा, और मुझे यकीन है तुम मेरी बात पर यकीन करोगी। अब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन प्लीज 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 मुझे किसी तरीके से इस मसले से निकलवाओ। What do you think of me, हाँ? सोचते क्या है आप मेरे बारे में? इतनी छोटी हरकत! क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? तुम अपने डैड से बात कर रही हो रुबाब? मैं होश में हूं। क्या मेरे डैड होश में हैं? आप कैसे भूल सकते हैं अपनी मॉरल वैल्यूज? पूछे इन्होंने किया क्या? बल्कि आपको तो सब पता होगा। आपका
शामिल होकर आप भी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस साजिश की बात कर रही हो तुम? आपने फारूक को फंसवाया जानबूझ के, उसके खिलाफ केस करवाया ताकि मैं उससे बदगुमान हो जाऊं। क्यों की इतनी घटिया प्लानिंग? बकवास बंद करो अपनी। उसके जैसे फ्रॉड लड़कों को कहीं फंसाने की या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी काली करतूतों के सबब खुद ही उसके बोझ तले दब के मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। मैं बल्कि जिंदगी में किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी जो आप कहेंगे। उसका कसूर क्या था डैड? कि वो सिर्फ गरीब है, इसलिए आपने ये सब कुछ किया? ये जहर भी उस लड़के ने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है ना? तुम अभी भी कांटेक्ट में हो उससे? हूं मैं उसके साथ कांटेक्ट में और हमेशा रहूंगी, और ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। आप लोग मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और किसी ने भी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शराब! दिमाग खराब हो गया। ले जाओ इसे, कहो कि दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से। ले जाओ इसे, वरना मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जो बाद में रिग्रेट करूं मैं। और समझा दो इसे, इसकी शादी वहीं होगी जहां इसका रिश्ता तय हुआ है, उसी मुकर्ररा दिन और तारीख पे। चलो चलो बैठो। डैड ने मुझ पे हाथ उठाया तो तुमने इतनी फजूल बात क्यों की अपने डैड के सामने? आप लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। बेवकूफ लड़की, कौन सा बाप अपनी औलाद के साथ ज्यादती करता है? माँ बाप के गुस्से में भी औलाद की बेहतरी होती है। तुम्हें आज तक ये बात नहीं समझ में आई? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी के साथ खुश नहीं। नाम मत लेना उस फ्रॉड का मेरे सामने। और आज के बाद अगर तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की ना, 2 दिन में शादी है तुम्हारी। नहीं करूंगी मैं शादी, मैं पहले कह चुकी हूँ, ये शादी नहीं करूंगी। आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। तो क्या तुम अपने माँ बाप की इज्जत इस तरह रुस्वा कराओगे दुनिया के सामने? बस कर दे, बस कर दे मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना। आपका बेटा पसंद की शादी करे तो आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आता। अगर बेटी पसंद की शादी कर ले तो इज्जत खराब हो गई आपकी। अगर राहील शादी से इनकार करता तो भी हमारी बेइज्जती होती, और अगर राहील की तरह तुम किसी शरीफ खानदान से जुड़ना चाहती ना, तो हमें कोई एतराज ना होता। एतराज तो आपको राहील भाई की भी पसंद पे था। अगर वो घर छोड़कर ना जाते ना तो आप कभी ना मानती। मत करे मेरे साथ प्लीज मॉम, प्लीज। वो एक अलग मसला है। रुबा बस, ये बचकानापन बंद करो अब। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे डैड ने तुम पे हाथ उठाया है। तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट नहीं है कि उनको तुमने कितना दुख पहुंचाया होगा? वो कितना प्यार करते हैं तुमसे। लेकिन बस चुप, अब एक लफ्ज मत बोलना। उस फ्रॉड इंसान पर कितना अंधा एतबार है तुमको, और अपने माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, यहां तक पहुंचाया, तुम्हें उन पे ट्रस्ट ही नहीं है। ऐसे लोग इस दुनिया में ना ख्वार होते हैं कि हाथ में कुछ नहीं आता। फोन दो मुझे, खबरदार जो तुमने अब उससे कोई भी राब्ता किया। बाबा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इस तरह जोर जबरदस्ती करके तो मसला और खराब हो जाए। तो क्या करें, बात मान लें उसकी। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि इतनी जल्दबाजी मत करें। मैं बात करता हूँ उससे, आराम से तहम्मुल से समझाऊंगा तो शायद उसकी गलत फहमी दूर हो जाए। बात तो मैं भी करके आई हूं, अगर वो वही बात समझती है जो वो समझना चाहती है। वो लड़का बहुत चालाक है,
वो रुबाब की नफ्सियात को अच्छी तरह समझ चुका है। देखो ना किस तरह उसने अपनी काली करतूतों को कवर करके हमें गुनहगार बना दिया है। इतनी अहमक है रुबाब, सोचे समझे बगैर उसकी हर बात पर यकीन कर रही है। मगर शौकत, अगर वो अपनी जिद पे कायम रही और उसने शादी से इनकार कर दिया तो? शहनाज, तुमने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया ना? जी अच्छी तरह से चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए। मैं देख लेती हूँ। हाँ, और सबीन, तुमने सारी ज्वेलरी अच्छी तरह से चेक करके रखी है ना? इतनी परेशान क्यों हैं आप? सब रखवा दिया है, मैंने खुद रखवाया। और अगर कुछ रह गया ना तो मैं बाद में भिजवा दूंगी। क्या कहा तुमने? भिजवा दूंगी? तुम साथ जा रही हो? हाँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ भाभी? क्यों नहीं जा सकती? हलीना और सिकंदर की फुप्पो हो तुम। क्या हो गया तुम्हें सबीन? क्यों तुम वापस उसी जगह पे आके खड़ी हो जाती हो? जिंदगी में आगे बढ़ो। और देखो भाई, अब दोहरी रिश्तेदारी होने जा रही है, आना जाना तो लगा रहेगा ना? भाभी मे बी इन फ्यूचर मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लूँ इन सब चीजों के लिए, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना मूड मेरे लिए ऑफ नहीं करें। आप चाहें प्लीज। देखो सबीन, अगर अभी नहीं तो इसका मतलब है कभी नहीं। तुम क्यों ऐसे कर रही हो? हिम्मत पैदा करो। मेरी एक बात याद रखना, तुम इंसान को जिंदगी में कभी भी अपना वीक पॉइंट किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। तुम्हें तो ऐसे शो करना चाहिए कि इन सारी बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो शाइस्ता, वो तो वैसे ही तुमसे खाइफ रहती है, उसका कॉम्प्लेक्स सारी जिंदगी रहेगा। हाँ चलो अब देर मत करो, जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मैं जाके देख लूं कि सामान ना रह गया। इसे किचन ले जाओ और इसे ऊपर कमरे में ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना अंदर चलें। आइए आइए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। मेरी जगह अपने आप को तसव्वुर कर रही हो ना? ये जगह तो मैं खुद कब की छोड़ चुकी। अब इसकी ना ख्वाहिश है, आई कोई हसरत। अच्छा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। जहां तक मुझे याद है, तुमने नहीं बल्कि शौकत ने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हारी बेवफाई की वजह से। अगर उस दिन मैं सबके सामने ये राज फाश कर देती कि मुझ पे घिनौना इल्जाम किसने लगाया, तो इस घर में मेरी जगह होती या ना होती, अलबत्ता आप यहाँ ना खड़ी होती शाइस्ता बेगम। लिहाजा ये ताने देना बंद करें। कहीं ये छोटे छोटे ताने दे देकर आप इतनी छोटी ना हो जाए कि मुझे नजर ही ना आए। मुझसे डरना, जलना और खौफजदा होना छोड़ दें। बच्चों की खुशी का मौका है, दिल खोल के शिरकत करें। सुना है जलने से रंग भी काला हो जाता है। एक्सक्यूज मी। शाइस्ता रबाब दिखाई नहीं दे रही।
उसे भी बुलाओ ना प्लीज। शाइस्ता, मैंने उसके लिए ज्वेलरी और कपड़े अपनी पसंद से लिए। आई होप कि उसे अच्छे लगे। और जस्ट इन केस अगर उसे ना पसंद आए तो नो प्रॉब्लम, हम लोग चेंज करा लेंगे। अरे नहीं नहीं, रुबाब इतनी पिकी नहीं है, और फिर आपने इतनी मोहब्बत से चीजें ली हैं, आई एम श्योर उसे पसंद आएंगी। मगर वो अभी सैलून गई हुई है और वापस आते आते उसे 3-4 घंटे हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी बेटी से आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मगर क्या करें, उसे अपॉइंटमेंट ही अभी का मिला, मजबूरन जाना पड़ा। चलिए, नो प्रॉब्लम। भाई, मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? ऑब्वियसली यार, ये क्या कोई पूछने वाली बात है। आओ बैठो। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। आप जानते हैं कि मेरी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी। मैंने तो बस यही चाहा कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए। जब से मुझे आपकी पसंद के बारे में पता चला तो अंदर एक गिल्ट सा था। सबा से आपका रिश्ता मेरी चॉइस थी, आपकी नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी इंटेंशंस को, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर एक की खुशी दूसरे का दुख बन जाती है। मगर ये भी सच है कि एक साथ सबको खुश रखना भी नामुमकिन है। You know what? एक काम करो, अपने दिल से ना ये सारा बोझ उतार दो। बस हंसती मुस्कुराती इस घर से रुखसत हो। And I want you to know one thing, कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको भूल के आगे बढ़ो यार। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। वी आर टोटली कूल। So just smile. अच्छा,
अभी काम करो, अपने हाथों से ना अपने भाई के लिए कॉफी बना दो, क्योंकि बहुत जल्द तो तुम ससुराल की हो जाओगी। उसके बाद अपने भाई को कहाँ याद रखना है तुमने। ठीक है, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। फारूक प्लीज फोन उठाओ, किधर हो तुम? रुबाब, रुबाब, ये देखो तुम्हारी ज्वेलरी और तुम्हारे कपड़े आ गए। सब कुछ बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। मुझे तो सारी चीजें अच्छी लगी। फरिया ने बहुत दिल से और बहुत शौक से तुम्हारी शॉपिंग की है। आपको क्या लगता है ये सारी शॉपिंग मेरे लिए उन्होंने की है? हो सकता है अपनी बेटे की शादी जिससे पहले करनी हो उसके लिए सारी शॉपिंग की हो ये, और उठा के ऐसे भेज दिया हो मेरे लिए। तुम क्यों इतनी बदगुमान हो जाती हो? जिंदगी में पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव कैसे सोचूं मॉम, जब मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा? कैसे सोच लूं मैं? नहीं सोच सकती मैं। और ये सामान उठा के मैं बाहर फेंक दूंगी क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगी। बेटा छोड़ो मुझे। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुमसे मोहब्बत करते हैं। अपनी बेवकूफी में कोई ऐसा मसला मत खड़ा कर देना जिसे हम चाहते हुए भी सॉर्ट आउट ना कर सके। नहीं करेगी ऐसा कुछ। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। मेरा फख्र हो तुम। बहुत मान है मुझे तुम पे कि तुम मेरा सर किसी के आगे झुकने नहीं दोगे। बात हुई फर्रुख से? मेरा मतलब पता चला कि वो कहाँ है इस वक्त? बात हुई थी फारूक भाई से। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही कॉल की थी, बता रहे थे अपने किसी दोस्त के घर पर है। सब घर वाले बहुत परेशान है साहिल। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों की परेशानी। घर के दरवाजे पे बार बार पुलिस का आना, मुझे अंदाजा है। लेकिन फर्रुख भाई को कुछ तो सोचना चाहिए, सिचुएशन को फेस करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतना खराब हो चुका है कि झगड़ा पता नहीं ठीक कैसे होगा। और फर्रुख भाई वो रुबाब पे डिपेंड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली के जरिए उन्हें इस परेशानी से निकाल लेगी, मगर वो तो मगर क्या? रुबाब की फैमिली ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी सूरत हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो जाहिर अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। अब्बू बेचारे लगे हुए हैं, ख्वार हो रहे हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, भला परेशानी से भी कभी कोई मसला हल हुआ है क्या? कौन करूं नहीं करूं समझ नहीं आ रहा। इतनी मिस कॉल्स।
आपको करता फारूक, हेलो फारूक। रुबाब कहाँ हो तुम? 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है? कोई कोई परेशानी तो नहीं है? मेरा फोन मॉम ने छीन लिया था, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा फोन तो मिल ही नहीं रहा था। तुम्हें पता है 2 दिन बाद मेरी शादी और आज मेहंदी है मेरी। क्या? तुम्हारी शादी? रुबाब कैसे कर सकते तुम्हारी शादी, और किससे कर रहे हैं? सिकंदर से। वो है ना अलीना का भाई। नहीं रुबाब, रुबाब तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और आज मैं जिस परेशानी से गुजर रहा हूं ना रुबाब, ये आफत मुझ पर तुमसे मोहब्बत के जुर्म का नतीजा। और तुम छोड़ दोगी मेरे साथ? बोलो, कर लोगी किसी और से शादी? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने मॉम को क्लियर कह दिया है, अगर शादी करूंगी तो वो तुमसे करूंगी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी बात मानी? वो माने या ना माने, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह तो जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना मेरा। सब कुछ हो सकता है रुबाब, सब कुछ हो सकता है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारी शादी तय की, तुम्हारा रिश्ता तय किया, उस तरह तुमसे हाँ भी करवा लेंगे। देख लेना, यही होगा। ये थी तुम्हारी मोहब्बत मुझसे? बोलो, तुम तो बड़े दावे किया करती थी ना कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो। तो रुबाब तुमने इतनी आसानी से हथियार कैसे डाल दिया अपनी फैमिली के आगे? ये सब कुछ उस न्यूज की वजह से हुआ है। मैंने हथियार नहीं डाले। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फिर ठीक है, हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है। और रुबाब ये बात याद रखना, अगर आज तुम नहीं आई ना तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आज कैसे आ सकती हूँ? आज मेरी मेहंदी है और मॉम मेरे साथ साए की तरह चिपकी हुई है। गॉड, मुझे सोचने दो। एक सेकंड। तुम एक काम करो, तुम मेहंदी का फंक्शन अच्छी तरह अटेंड करो। किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। तुम बात सुनो, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ना, तुम वो अपने घर के बैक साइड पे जो रोड है ना, उधर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और हम आज ही निकाह करेंगे। हाँ, आज निकाह करेंगे। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारे डैड भी क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते वो भी। तुम ठीक कहते हो। अगर हम निकाह कर लेंगे तो इसके खिलाफ डैड भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज मैं मिलती हूँ तुमसे। वैसे सबा के बगैर कितना अजीब सा लग रहा है ना। आई विश वो भी आज यहाँ मौजूद होती।
तो हम सब फ्रेंड्स कितना एंजॉय करते ना। तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बना, तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बना, तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी ना जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी ना जाने रांझे की हीर सोनिए। आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है, होने वाला नहीं कुछ तेरा। ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके, पर अभी चले आए सिकंदर भाई डांस करते हैं। मैं नहीं, आप से पूछता। अरे चलो और रुबाब तुम चलो। नहीं मुझे नहीं करना, तुम जाके करो। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वहाँ डांस हो रहा है यार। चलो कम ऑन उठो। नहीं करना ना, तुम जाओ। यार प्लीज रुबाब आ जाओ ना, तुम आओगी तो सिकंदर भाई भी आएंगे। चलो आओ कम ऑन। पागल हो गई हो? समझ नहीं आती एक बात, नहीं करना मुझे डांस। मॉम, आपको पता है मुझे डांस करना नहीं पसंद। जाओ यहाँ से, जाओ। को पता है मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। सब लोग बैठे हुए, बिहेव योरसेल्फ। रुबाब, जी मॉम। आप अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ रहूं। सोच सोच के दिल घबरा रहा है मेरा कि तुम कल चली जाओगी। आपको किसने कहा मैं कल चली जाऊंगी? मैं तो हमेशा आपके पास रहूंगी। चले आज मैं आपको सुलाती हूँ जैसे आप मुझे बचपन में सुलाती थी। हाँ चले। अच्छा एक सेकंड, आ जाओ। तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ बाप।
आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। मेरी जान, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सिकंदर कितना अच्छा लड़का है? जो मुझे नजर आता है वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आता? कल तुम्हारी शादी है। खुश खुश रुखसत हो इस घर से, ताकि तुम्हारे डैड सुकून में आ जाए बेटा। ठीक है मेरी जान। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चल अब सोने की कोशिश कर रही। माफ कीजिएगा मॉम, मैं ये शादी नहीं कर सकती। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं